उधर सुमा ग्रह में शैतान हाथों ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया और उस विचित्र मददगार को भी मार दिया जो मेरी बेटी की मदद के लिए हाथों से लड़ा था। हमारे देश में ही नहीं, पड़ोसी देश में भी इन हाथों का आतंक है। सुमा ग्रह के इस देश का नाम था काजल। इस देश में उस शैतान शुंबा रहता था। काजल देश में 2 हाथों ने तबाही मचा दी है। अब इस राजा ने अपनी बेटी के स्वयंवर में मुझे नहीं बुलाया। जानता था कि मैं बिल्ली को मार डालूंगा और तूरा मेरी रानी बनेगी। तब काजल के राजा बनने में मुझे देर नहीं लगती। अब आ गया मज़ा। इसका तख्ता पलटना और भी आसान हो गया। शुंबा शैतान अपनी शैतान टोली के साथ काजल देश के एक बस्ती में पहुंचा। जो राजा अपनी एक बेटी की रक्षा न कर सके वह राजा बनने योग्य नहीं है। देखना, यह हाथ एक दिन पूरे काजल देश को तबाह कर देंगे। अगर इन हाथों से बचना है, मुझे राजा बना डालो, मैं तुम्हें इन हाथों से बचाऊंगा। शुंबा ठीक कहता है। शुंबा शैतान नहीं, फरिश्ता है। जो राजा 2 हाथों से जनता को न बचा सके वो राजा नहीं। चलो सब उड़ चलो राजधानी की ओर, कर दो बगावत। सूं 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 सूं। राजा अपने महल में उदास था। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई। महाराज, एक बुरी खबर है। क्या हुआ सेनापति? शुंबा ने बगावत करवा दी है। बागी राजधानी की ओर आ रहे हैं। मुकाबला करो, शुंबा को खत्म कर दो। खन खन सन। आकाश पर ही युद्ध हो गया। शुंबा का दबाव बढ़ता गया। कूटा की सेना हारने लगी। शुंबा की सेना राजधानी के मैदान में उतरी। हे राजन, अब हम नहीं बच सकते। आप अपनी जान बचाएं। जान बचाने का सबसे उत्तम स्थान देवता का मंदिर है। शैतान शुंबा उस मंदिर में कदम नहीं रखेगा। राजा कूटा देवता के मंदिर में पहुंचा। हे काजल के देवता, बता मेरा क्या गुनाह है जो मेरी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ। आज काजल देश पर शैतान शुंबा का राज हो गया है और नेकी हार गई। गरड़ गरड़ गरड़। यह आवाज़ कैसा? ओह, आकाश से यह क्या उतरा? जम्बूयान से बाहर निकला। कहीं आकाश के देवता तो नहीं उतर आए? यह हमारे ग्रह का प्राणी तो है नहीं। चाटा, तुरंत यहाँ पहुँचो। तुमने जिस शख्स को राजा बनाया था वो मेरे सामने खड़ा है, किंतु मैं उसकी भाषा नहीं समझ सकता। चाटा पहाड़ तोड़कर निकला। सूं। जम्बू के पास पहुंचा। ओह, ये तो वही है जिसने मेरी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। सर। चाटा, जो यह कहे तो मुझे बताते रहना। जो हुक्म। आए आसमान से उतरने वाले, क्या तुम देवता हो? हाँ, यह देवता है और मैं इसका चमचा। यानी तुम फरिश्ते हुए? हाँ, मैं फरिश्ता। धन्य हो देवता, धन्य हो, आपने हमें दर्शन दिए। देवता देखते नहीं, अब मुझसे बात करो। देवता बोलते नहीं, अब मुझसे बातें करो। चाटा ने सारी बात जम्बू को बताई तो इसको भ्रम हो गया है कि इसकी प्रार्थना सुनकर आकाश से देवता उतर आए और यह पूजा स्थल है जहाँ इसके देवता का मंदिर है। चिंता न करो, अब देवता आ गए हैं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। शैतान शुंबा ने हमारे देश का तख्ता पलट डाला और मैं अपनी पुत्री के वियोग के कारण कुछ न कर सका। शुंबा सिंहासन पर बैठ गया। हा 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 हा। हम काजल देश के राजा बन गए। हे राजन, देवता का कहना है कि तुम अपने महल की ओर प्रस्थान करो और शुंबा को एक बार फिर युद्ध के लिए चुनौती दो। राजा वापस लौट आया। हाँ, तो यह चाटा, वह हाथ कहाँ गायब हो गया? मुझ पर पत्थर बरसाने से पहले उसने राजकुमारी को बेहोश करके एक गुफा में बंद कर दिया था। उसने पत्थरों से गुफा का रास्ता बंद किया। देवता, जिस तरह से मैं इतिहास घर में बैठकर इतिहास देख सकता हूँ बाहर, उसी तरह किसी की भी दीवार का आर पार देख सकता हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि एक सीमा तक रहती है। यूँ समझिए जितनी बड़ी इतिहास घर की झील
चलो उस स्थान पर मुझे ले चलो जहाँ गुफा है। चाटा जम्बू को गुफा के पास ले गया। देवता, मैं उसे देख रहा हूँ, वो अंदर ही है और नाखूनों से राजकुमारी का खून चूस रहा है। वह तड़प रही है, उसके शरीर पर जगह जगह नाखून खून बह रहा है। क्या राजकुमारी जिंदा है? मैं उसे मुक्त कराने जा रहा हूँ और तुम राजा की मदद करो। जम्बू ने अपने पाँवों का ड्रिल का प्रयोग किया। सर, एक बढ़िया हीरो था जम्बू। तुलसी कॉमिक्स वाले बहुत आगे तक नहीं लेके गए इनको, और पहाड़ को काटता गुफा में पहुंच गया। मुझे इन हाथों को काबू ग्रह पर ले जाना है। सड़ाक, खन खन, ढुशिम ठाक खन। तो ये ट्रेडमार्क का होता था, मतलब इस तरह के साउंड अक्सर जो है कि तुलसी कॉमिक्स में बजने लगती थी। इस समय मेरा सबसे पहला कर्तव्य है लड़की की रक्षा करना। जिस राजा ने मुझे अपना देवता मानकर मेरी मदद मांगी, मैं उसका विश्वास जीवित रखूंगा। जब लड़की को लेकर पैरों की ड्रिल से सुरंग बनाता, जम्बू पहाड़ की दूसरी छोर पर निकल गया। काजल देश की राजधानी में चाटा ने सुंबा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। सुंबा में जितना छोटा हूँ उतना ही खोटा हूँ। ठाक तड़ाक। लोगों देख, देवता भी आ गया है, यह तो राजकुमारी को लेकर आ रहा है। सर सू, सक सक सक, सड़ाम तड़ाम, साए साए साए। चक्र से काट डाला जम्बू ने। तीर मार करके सभी सैनिकों को ढेर कर दिया। सड़ाम तड़ाम ये अक्सर तौसी की कॉमिक्स में डायलॉग होता था। तौसी भी बहुत सुपर कैरेक्टर था तुलसी कॉमिक्स का। अरे राजा कूटा सुन, तूने अपनी मदद के लिए देवता को बुलाकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं भी शैतान के मंदिर से शैतान को बुला कर लाता हूँ, उसे अब आना ही पड़ेगा। मैं शैतान कबाला को लेकर आऊँगा राजा, उसके बाद इस देवता को भी देख लूँगा। जम्बू और राजा की बात चाटा की मध्यस्थता में हो रही थी। यह सुंबा तो बहुत कायर निकला, रणभूमि से ही भाग गया। देवता बाबा आपके खौफ से भाग गया। अन्यथा सुंबा से अधिक ताकतवर कोई हमारे देश में है नहीं, लेकिन वह शैतान का उपासक है। राजकुमारी की शादी के योग्य अब कोई वर नहीं बचा। तो क्या अब राजकुमारी की शादी नहीं होगी? अब राजकुमारी की शादी अगले जन्मदिन पर फिर स्वयंवर होगा। हमें दूसरा बिल्ला पालकर तैयार करना होगा। यह बिल्ला राजकुमारी खुद पालेगी। लेकिन डर तो शैतान कबाला का है। अगर कहीं सुंबा की मदद के लिए कबाला आ गया तो महाविनाश होगा। महाविनाश तो होना ही है। इस देवता ने मेरा शिकार छीना है। कबाला आए ना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सुंबा शैतान मंदिर में पहुंच गया। हे शैतान कबाला, मेरी मदद कर। राजा कूटा की देवता ने मदद की है, तो अब तेरे प्रकट होने तक घोर तपस्या करूंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा। खून पीकर मेरे अंदर प्राणी प्रवाहित करने की शक्ति आ गई है। अब यह मेरी आवाज़ सुन सकता है। सुंबा, ले, मैंने अपने हाथ तेरी मदद के लिए भेज दिया है। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? अपने हाथ काट डाल, यह शैतान कबाला का हुक्म है। खचाक, ले शैतान कबाला, काट दिए मैंने अपने हाथ। आ गया मेरे चक्कर में। अब इसकी शैतानी ताकत जगाता हूँ। हाथ मेरे होंगे, शरीर इसका। हा 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 हा। अब मैं बन गया शैतान कबाला। तुलसी कॉमिक्स में जम्बू सीरीज का आगामी नया कॉमिक्स, जम्बू का कानून।
तो देखा दोस्तों, जम्बू की कॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती थी और कल मैंने इसका फुल पार्ट डाला हुआ है। अगर आप लोग चाहें तो पीछे एक वीडियो जस्ट पीछे मैंने डाला हुआ है, इसको एंजॉय आप लोग कर सकते हैं। ये इसका फ्रंट कवर रहा, जम्बू का चमचा। ये इसके शुरुआत के पेजेस है, जब जम्बू और चाटा का कन्वर्सेशन हो रहा होता है। तो सिरकटे सिरकटे वाली स्टोरी चल रही होती है। उस दौर में जम्बू ने भी एक बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज डाली थी अपनी। इसका सबसे बेहतरीन पार्ट है ये छोटा सा जो रोबोट होता है, वो हर बात में जय बजरंगबली ज़रूर बोलता है और जम्बू से ये भी कहता है कि ये जयकारा मुझे बहुत पसंद आ गया। हर बात में जय बजरंगबली की वो ज़रूर बोलता है वो।